हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस को स्टडी करेंगे। वैसे इसका मीनिंग क्या है? द वर्ड इज टू मच विद अस। अगर हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालें तो दिक्कत होगी। इसका मतलब है हम पैसा कमाने में लगे रहते हैं। द वर्ड इज टू मच विद अस। वैसे इसका सही मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं इसे पूरे सेंटेंस में जोड़ रहा हूं। द वर्ड इज टू मच विद अस एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। रोमांटिक पोएट थे। ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1807 में। जिस बुक में पब्लिश हुई थी उसका नाम था पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ध्यान रखिएगा, ये एक बुक का नाम है जिसमें ये पोम द वर्ड इज टू मच विद अस पब्लिश हुई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कौन सी कैटेगरी में आती है, लिरिक है, सोनेट है या ओड है? तो ये सोनेट है। द वर्ड इज टू मच विद अस पेट्राकन सोनेट है। सोनेट कई तरह के होते हैं, 14 लाइंस के होते हैं, उसमें ये पेट्राकन सोनेट है। पेट्राकन सोनेट इटालियन पोएट पेट्राक के नाम थे। पेट्राकन सोनेट 14 लाइंस के होते हैं। ये जो 14 लाइंस होती हैं इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक 8 लाइंस होती हैं, इन्हें ऑक्टेव कहते हैं, और 6 लाइंस होती हैं, इन्हें सेस्टेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो 8 लाइंस होती हैं इसमें पोएट कोई समस्या की बात करता है या किसी समस्या के बारे में जिक्र करता है। बात की जो ये 6 लाइंस होती हैं इसमें पोएट उस समस्या का सॉल्यूशन देता है या बात करता है कि हमें क्या करना चाहिए। यहां पे जो पोएम है द वर्ड इज टू मच विद अस, पैसा कमाने का विचार हमारे साथ हमेशा रहता है, इसमें समस्या की बात कर रहा है कि हम हमेशा पैसा कमाने में लगे रहते हैं। और बात की जो 6 लाइंस है उसमें ये सॉल्यूशन देता है कि हमें प्रकृति के पास जाना चाहिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है द वर्ड इज टू मच विद अस, पैसा कमाने का विचार हमारे साथ हमेशा रहता है। लेट एंड सून, पोम में एक दिक्कत होती है, मीनिंग कभी भी क्लियर नहीं होता, हमें मीनिंग पे पहुंचना पड़ता है। यह भी हो सकता है 2 राइटर्स या 2 स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से डिफाइन करें। यहां पे लेट, देर सवेर, हम पैसा कमाने में लगे रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पैसा कमाना और खर्च करना। वी ले, वेस्ट आर पावर्स, ये पूरी एक ही लाइन है। सेकंड लाइन, हम अपनी शक्तियों को, पावर्स को खर्च करते हैं। वेस्ट, हम खर्च कर देते हैं पैसा कमाने और खर्च करने में। थर्ड लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। लिटिल वी सी, बहुत ही कम, सी देखते हैं, नेचर प्रकृति में हम बहुत ही कम देखते हैं। दैट इज आर्स, जो हमारा है, जो प्रकृति में हमारा है उसे हम बहुत ही कम देखते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, हमने अपने हृदय को दे दिया है। कह सकते हैं वी लव, हम प्यार करते हैं या हमने अपने हृदय को न्यौछावर कर दिया है। अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड होता है निम्न वर्ग का, बून गिफ्ट, जो पैसा कमाने वाली जो चीज है निम्न वर्ग की, उसको हमने अपने हृदय को न्यौछावर कर दिया है। हम हमेशा पैसा कमाना, सॉर्डेड बून, पैसा कमाने को सॉर्डेड बून कहा है, उसको हमने अपने हृदय को निछावर कर दिया है। फिफ्थ लाइन है दिस सी दैट बेयर्स हर बूसम टू द मून। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ कल्पना कर रहे हैं। सी को वो एक लेडी के तौर पे मानते हैं। जो लेडी है उसने अपने बूसम, अपने हार्ट को ओपन कर दिया, बेयर्स, ओपन कर दिया है टू द मून, मून से मिलने के लिए। यहां पे एक छिपा हुआ मीनिंग भी है। सी जो है उसमें लहरें उठ रही है, इतनी ऊंची उठ रही है मानो वो मून से मिलना चाह रही हो। तो यहां पे 2 मीनिंग है। क्लियर मीनिंग यह है कि उसने अपने बूसम को ओपन कर दिया है मून से मिलने के लिए। द विंड्स, हवाएं, दैट विल बी हाउलिंग, हाउलिंग आवाज, साए साए की आवाज चल रही है। एट ऑल आवर्स, पूरे समय हवाओं की तेज आवाज चल रही है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, और इस समय जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, वो अप गैदर्ड, इकट्ठा हो गई हैं। लाइक, जैसे, स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए फूल। जो हवाएं तेज चल रही हैं वो इकट्ठा हो गई हैं जैसे कि सोए हुए फूल। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, ये सब, या दूसरी और चीजें। वी आर आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ ट्यून से मतलब है हम अनफिट,
हम अब ये सब पसंद नहीं करते हैं, जो ये प्राकृतिक चीजें हैं हम उसे पसंद नहीं करते, अनफिट। ये सब चीजें या दूसरी प्रकृति की चीजें हैं, हम इन्हें पसंद नहीं करते, ये सब चीजें हमारे लिए अनफिट हैं। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड। यहां पे अब सेस्टेट आ गया है। अब यहां पे पोएट जो सॉल्यूशन है, हमें क्या करना चाहिए उसकी बात कर रहा है। ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, इट, ये हमें अब मूव नहीं करती हैं, हमें प्रभावित नहीं करती हैं। ग्रेट गॉड, हे ईश्वर, महान ईश्वर। आई वुड रादर बी, काश मैं, अब पोएट यहां पे कल्पना कर रहा है कि काश मैं अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड। क्रीड होता है रिलीजन, धर्म। मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता। यूरोप में किसी जमाने में पैगन धर्म जो अपने चरम पर था, उस समय लोग जो थे देवी देवताओं की पूजा करते थे, तरह तरह के देवी देवताओं को मानते थे। तो यहां पे पोएट बात कर रहा है कि काश मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता जो आउटवॉर्न, खत्म हो चुका है। आउटवॉर्न मीन्स खत्म हो चुका है। सो माइट आई, इस तरह मैं, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, ली मीन्स है गार्डन, बगीचा। मैं किसी खुश अच्छे बाग में खड़े होकर हैव ग्लिम्सेस, भगवान देवताओं को देखता। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता, किसी बगीचे में खड़े होकर उनको देखता। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न होता है अकेला, और मैं अपने आप को कम अकेला महसूस करता। मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता तो मुझे हर तरफ गॉड, देवी देवता दिखाई देते, और मैं अपने आप को लेस फॉरलॉर्न, अकेला कम महसूस करता। लेस मीन्स कम, कम अकेला महसूस करता। लास्ट की 2 लाइन्स हैं पोम की। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मैं देखता प्रोटियस को निकलता हुआ। प्रोटियस यहां पे देवता है समुद्र के, ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार प्रोटियस समुद्र के देवता हैं। जब तूफान आता है तो प्रोटियस समुद्र से निकलते हैं। मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता और मैं प्रोटियस को सी से, समुद्र से निकलता हुआ देखता। और हियर, या फिर मैं सुनता टाइटन को। टाइटन भी देवता है, ये माइनर गॉड है सी के। जब समुद्र में तूफान आता है तो टाइटन अपने शंख को बजा के, रीड हॉर्न, अपने शंख को बजा के समुद्र को शांत करते हैं। तो यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मैं सुनता टाइटन, बूढ़े टाइटन को, जो समुद्र का छोटा देवता है, जो अपने शंख को बजाकर समुद्र के अंदर के तूफान को शांत कर देता है। इस तरह ये पोयम हमारी खत्म होती है। 14 लाइंस की पोयम है। शुरू की 8 लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने समस्या के बारे में बताया, और बाद की 6 लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमें प्रकृति के बीच जाना चाहिए। जो प्रकृति में खूबसूरत चीजें हैं, हमें उनसे सबक लेना चाहिए, उनकी कंपनी में हमें आनंद लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से पोयम समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।